मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बदले बदले से आ रहे हैं। सुपर एक्टिव मूड पर चल रहे हैं मामा। सीएम सुबह से ही 6:30 बजे अपने अफसरों पर जमकर जहां जरूरत पड़ती फटकार भी लगाते हैं और जहां जरूरत है वहां सीख भी देते हैं। लेकिन कुछ कलेक्टर, कुछ एसपी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब परेशानी ये है कि अफसरों की नींद हराम है। सुबह सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री का फोन जब पहुंच जाए तो कौन ऐसा अधिकारी होगा जिसको नींद आ जाए। कभी लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कभी बिजली पर। और आज भी हम देखे सुबह सुबह मंदसौर जिले के अधिकारियों की उन्होंने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कानून व्यवस्था, पेयजल समस्या, राशन व्यवस्था को लेकर चर्चा की और तारीफ भी की झाबुआ के प्रशासन की। और मंदसौर में कुछ काम को लेकर नाराजगी भी जताई और ये भी कहा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। महीने भर से चल रहे इस मॉर्निंग एक्शन में कई बार सीएम के सख्त तेवर भी देखने को मिलते हैं और ये तेवर शायद अफसरों को ये बता रहे हैं कि अब मामा बदल गए हैं। कई बार वो मन से भी कहते हैं कि अब मैं वैसा नहीं हूँ, बदल गया है मामा। लेकिन बदला बदला सा ये स्वरूप कई तरह की बातों पर इशारा कर रहा है। तो आज इसी के मायने हम तलाशेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि ईएनसी की बात करें, भोपाल के कमिश्नर, सीहोर के कलेक्टर बैठक में शामिल हुए थे तो उन्होंने कुछ समझाइश भी दी थी। कई बार कलेक्टरों को या एसपी को ये कहा भी है कि सुधर जाए, नहीं सुधरे तो आप ठीक नहीं करेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि इस एक्शन के बाद सुपर एक्शन भी दिखाई दिया जब अधिकारियों को बदल दिया गया। कल भी गुना के एसपी को हटा दिया गया। तो मुख्यमंत्री के इस एक्शन के क्या मायने, आज इसी को तलाशेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते। मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए, अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल जब मैंने देखा कि आईजी घटना स्थल पे नहीं पहुंच रहे और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा। इतनी देर क्यों की? ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। इसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना है। मुझे अपराधियों पे तो चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। लेकिन अलग अलग 4 विंडो के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह एक्शन मोड पर। देखिएगा आप, 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एक साथ, जिसमें राजगढ़ की बात करें या फिर अलग अलग तस्वीरें। ये देखिएगा आप, 24 मई की, 23 मई, 21 मई, 20 मई। मंदसौर और झाबुआ की बैठक देख लीजिए आप, राजगढ़ बड़वानी की। कल देखा था हमने राजगढ़ में, वहाँ के प्रशासन की तारीफ की थी। पहुँच जो अभियान शुरू हुआ उसका उन्होंने जोरदार तारीफ की थी और कहा था कि मैं जल्दी आपसे बात करूँगा। डिंडोरी और खंडवा जिले की बैठक भी आप देखिएगा, भिंड और सीधी जिले की बैठक। और लगातार ऐसी कई तस्वीरें हम दिखा सकते हैं बीते 1 हफ्ते 10 दिन की, बल्कि महीना भर होने जा रहा है जब रोज़ सुबह 6:30 बजे उठना। और यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग करता है। कब कैसे एक्शन लेना है समझ ही नहीं पाते अधिकारी, कब सोते कब जागते। पर उनकी नींद हराम है जो सुबह 7-8 बजे तक सोते रहते होंगे। उनको लगता होगा कि मुख्यमंत्री जी का पता नहीं है। तो चलिए, लेकिन चीज़ें आप एकदम बदली बदली सी देख रही हैं और मुख्यमंत्री हमेशा कुछ नया करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं। ये भी उस नवाचार का अंश है। तो चलिए, मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझते हैं मुख्यमंत्री के इस एक्शन के मायने क्या है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व सांसद। साथ ही योगेश ताम्रकार जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। और योगी राज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। योगी राज जी, लंबा अनुभव आपके पास भी है, बहुत मुख्यमंत्री आपने भी देखे होंगे इस दौर में 25-30 साल में। लेकिन शिवराज जी कहते भी हैं आजकल मामा बदल गए, पर ये कुछ ज़्यादा ही बदलाव नजर आ रहा है। इसके क्या मायने निकाले? बात सही है कि कुछ ज़्यादा बदलाव नजर जी। नारा तो कांग्रेस ने दिया था वक्त बदलाव का, लेकिन मामा बदल गए। और मामा का ये बदलाव कितना रंग लाएगा ये तो हम आगामी दिनों में देखेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ 2-1 महीनों की मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी यदि आप नज़र डालें तो बहुत कुछ ऐसा घटा अलग अलग ज़िलों में कि जिसके के लिए मामा को बदलना बहुत ज़रूरी था। और मामा नहीं बदलते तो फिर कुछ भी
संभावना आगे क्या हो सकती है तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन मामा का बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने देखा इतने मध्य प्रदेश देश भर में सुर्खियों में रहा। खरगोन में एसपी को गोली मार दी, सिवनी में हत्याएं हो गई, आरोन में तो 3 निपटाई दी उन्होंने पुलिस वाले। तो ये सारी जो घटनाएं हैं पिछले 1-2 महीने में, ये प्रदेश को कलंकित करने वाली घटनाएं थी। और ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश में ज़िलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके के भी पार्टी का जो फीडबैक मिलता है, सर्वे जो होते हैं, उसमें भी रिपोर्ट बहुत अच्छी पार्टी को नज़र नहीं आती। और जो लगातार शिकायतें ज़िलों से आ रही हैं, वो भी सरकार के लिए और भाजपा के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। और यही ज़रूरी है कि ज़िलों में अफसर, अब जैसे मुख्यमंत्री ने एक बैठक में तो ये पूछा कि ये सीईओ और ज़िला कलेक्टर फील्ड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ज़िला कलेक्टर दफ्तर से ही अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं, सीईओ ऐसी कमरों में बैठ के ही शासन प्रशासन चला रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पूरा प्रदेश जो है देश में बदनाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये एग्रेशन बहुत ज़रूरी था, और ये उनके व्यक्तित्व में बदलाव भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब ये बदलाव कितना रंग लाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और ये प्रशासन में जब तक कसावट नहीं लाई जाएगी, अफसरों को जब तक नहीं कसा जाएगा। लेकिन योगराज जी, क्या ये भी उससे भी हम देख सकते हैं, इस नज़रिए से भी मुख्यमंत्री की यही खासियत है कि वो समय की नब्ज को पकड़ लेते हैं और उनको पता है कब कहाँ कितना बदलना है, कितना चलना है। और ये इस बीच में अब पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, तो एक मैसेज तो है गुड गवर्नेंस का, वो लगातार कहते रहे हैं। उससे जोड़कर भी देखें नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलकर स्टेप उठाना, यही तो कुशल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। और उनके निर्णय की और उनकी गंभीरता से हाल ही में ताज़ा ही उदाहरण आप हम सबके सामने है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया था और ये कहा था कि बिना आरक्षण के आप चुनाव कराएं, मतलब एक तरह से सरकार को उन्होंने फटकार लगाई थी। और सुप्रीम कोर्ट के तेवर इतने तीखे थे कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि रिव्यू पिटिशन में जाएं या मॉडिफिकेशन में जाएं। लेकिन सरकार ने हिम्मत दिखाई, मॉडिफिकेशन में गए, अपने तर्कों और तथ्यों से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया और निर्णय आप सबके सामने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गंभीरता इस बात से भी अंदाजा लगाई, देखिए बात छोटी है लेकिन बड़े मार्के की है। और बात क्या है, जैसे मुख्यमंत्री का विदेश दौरा था, ये बहुत हल्की बात कह सकते हो आप, कोई भी कह सकता है कि साहब, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो दौरा निरस्त किया। सामान्य बात, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे ये गंभीरता प्रदर्शित होती है कि हम एक विशेष वर्ग के लिए हम विदेश का दौरा भी स्थगित कर सकते हैं। ये एक सिंसियरिटी दिखाता है मुख्यमंत्री का किसी खास वर्ग के प्रति या प्रदेश के लगाव के प्रति। तो डेफिनेटली इसको तो हम कह ही सकते हैं कि आप समय के अनुसार आपने उस मैटर को पहचाना और पूरी दृढ़ता और पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हुए जी। तो फिर लोगों को बताया, देखिए हमने ये किया। प्रताप भानु जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपका भी लंबा अनुभव है, ये जो मुख्यमंत्री जी है और बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं कांग्रेस के सामने, क्योंकि लगातार एक्टिव मूड पर है। सुबह 6:30 बजे उठ जाना, वैसे भी वो कहते भी है कि जल्दी उठना चाहिए, योगा भी करते हैं, लेकिन आजकल योग के साथ अधिकारियों को भी योग करा रहे हैं। नहीं, सुबह जल्दी उठना तो अच्छी आदत है, पर जिस तरह से जिले के प्रशासन को ये डांट पिला रहे हैं, सुबह 6:30 बजे 7 बजे से जगा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सो रहा था। जिले के प्रभारी मंत्री जो इनके अलग अलग विभाग के मंत्री हैं, कोई बिजली का विद्युत मंत्री है, कोई सहकारिता मंत्री है, कोई पीएचई का मंत्री है, कोई सिंचाई मंत्री। जी बोलिएगा। 6 बजे जी अधिकारियों को जगा रहे हैं, ठीक है, ये तो एक राजनीतिक स्टंट लग रहा है मेरे लिए कि आपके नगरीय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं मैं हूं ना। परंतु ये सरकार मैं से नहीं, हम से चलती है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोग से, सलाह से काम करते हैं जी। या तो मंत्रियों पर उनका भरोसा नहीं रह गया, या मंत्री लोग जिस जिले के प्रभार के हैं वहां पर जा नहीं रहे हैं, प्रशासन पे उसका असर नहीं हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री स्वयं जिले के अधिकारियों से बात करेंगे तो उनका मंत्री क्या करेगा वहां जाके। ये दूसरा पहलू मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं। वो सुबह उठ रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु वो मंत्रियों को भी इस बात के लिए मुस्तैद करें कि वो 6:30 बजे उठें, सरकार को जगाएं, प्रशासन को जगाएं। और जो आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा,
झोरे का नाले का पानी पीने पे मजबूर हैं, बराबर पानी बिजली नहीं मिल पा रही, 6-6 8-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। क्यों हो रही है? यदि मुख्यमंत्री 6:30 बजे सुबह 7 बजे उठकर अधिकारियों से बात करें, बात करने से थोड़ी समाधान होगा जी। यदि बिजली की कटौती हो रही है तो उसके पीछे रूट कॉज क्या है? बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री क्या कर रहा है? हमारे पीएचई का मंत्री क्या कर रहा है? वहां का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जिले के कलेक्टर लोग जो कि जिले की सलाहकार समिति या जिला योजना मंडल समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिला समिति के अध्यक्ष होते हैं, और वहां का प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो जवाबदेह नहीं है? सर जवाबदेही तो तय कर रहे होंगे मुख्यमंत्री, यही तो बता रहे होंगे कि जाग जाइए, बहुत सो लिए आप, अब तो जागिए प्रभु, और नहीं जागेंगे तो मैं फिर जगा दूंगा। हमने देखा इस बीच में कई लोगों को हटाया भी गया, नींद भी हराम होगी इसमें। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर वो जायजा ले रहे हैं। वो उन मंत्रियों को जिनको पाबंद किया है वो महीने में 1 दिन जाते हैं, मीटिंग करके वापस आ जाते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि विदिशा में क्या हो रहा है, रायसेन में क्या हो रहा है, रीवा जिले का प्रभार मेरे पास है, रीवा जिले में महीने में 1 दिन जाता है मंत्री, अधिकारियों की मीटिंग करके वापस। कोई नुमाइंदों से चर्चा नहीं, आम जनता के बीच में नहीं जाना, गांव में कोई दौरा नहीं करना। ये है क्या आखिर में? ये भ्रष्टाचार, पूरे प्रशासन भ्रष्टाचार की जकड़ में आ गया है। चलिए सर, इनको जंग लग गई है। एक चीज तो समझ आ रही है आपकी बात में भी, ये तो है कि यदि एक तीर कई निशाने हैं, अधिकारी भी जाग रहे हैं, यदि मंत्री नहीं जाग रहे तो वो भी जाग जाएंगे लगातार। यदि खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे तो वो भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं जाग जाए तो अच्छा है मनोज जी। जी, प्रदेश के हित में है जी। योगेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से बात करूंगा, योगीराज जी के पास ही वापस चलता हूं। योगीराज जी, ये जो चीजें दिखाई दे रही, जैसा कह रहे हैं, हर जिले का एक प्रभारी मंत्री है और प्रभारी मंत्री के जिम्मे भी वही काम है जो काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए तो ये मैसेज भी है, उनके लिए भी मैसेज होगा जैसा प्रताप भानु जी कह रहे हैं, और अधिकारियों के लिए भी मैसेज है कि अब काम तो करना पड़ेगा क्योंकि समय भी नहीं है 2023 में ज़्यादा। नहीं, देखिए प्रताप भानु सर जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि ये बात सही है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ज़िलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ये बात सही है, जिन प्रभारी मंत्रियों को ज़िले में जाके काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं कर पा रहा, वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो तभी तो मुख्यमंत्री को एक्टिव होना पड़ा। कह रहे हैं योगेश जी और ये बात सही है कि एकला चलो वाली स्थिति भाजपा में रहती है, पूरा का पूरा काफिला लेके मुख्यमंत्री को निकलना पड़ता है। यदि उनके हिस्से के काम लोग करते चले जाए तो फिर ये स्थिति क्यों बनती है? भाई, सबको जब अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई तो सब उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहे? आखिर जाके सब काम मुख्यमंत्री को ही क्यों करना पड़ रहा है? तो ये भी एक चिंता का विषय है, और इसको लेकर भाजपा संगठन में भी भाजपा के जो प्रभारी रहे वो लगातार इनकी क्लास लेते रहे, और ये हम सबने भी देखा कि कैसे डांट पिलाई जा रही है। तो ये उसी का असर है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहा, और जब ये ज़्यादा लापरवाही बढ़ जाती है, जब गैर जिम्मेदाराना रवैया लगातार बढ़ता है, तो फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो मध्य प्रदेश में, जिसका कि मैंने जिक्र किया कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। मतलब ना पुलिस का आतंक बचा, ना प्रशासन का कोई शासन बचा। लोग जाएं तो जाएं, आखिर किसके पास जाएं? जो न्याय दिलाने वाला है वो खुद अन्याय कर रहा है। तो स्थिति बहुत विकट है। मतलब फील्ड की स्थिति को लेकर जो मुख्यमंत्री भी जो बार बार चिंता जता रहे हैं, जो एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 कलेक्टरों की वो बैठक ले रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से बैठ के ले रहे हैं, तो ये बताता है ना कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है और जिलों में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी को दुरुस्त करने के लिए तो वो सुपर एक्टिव बोर्ड में मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव बोर्ड पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या है एक्शन? एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए एक बार फिर आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह उठ रहे 6:30 बजे, पीएचई से बात करते हैं, बिजली विभाग से बात करते हैं, और जहां जिसको मौका मिलता है उसको डांट फटकार भी हम कह सकते हैं या समझाइश कह सकते हैं, वो भी देते हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले जब उन्होंने कुछ अधिकारियों से बात की तो फिर क्या कहा था, जरा सुनिएगा एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें देखिएगा आप, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर और झाबुआ की बैठक की बात करें, राजगढ़ बड़वानी जिले की बैठक की बात करें, या फिर बाकी जो अन्य तस्वीरें आप देखिएगा। ये मंदसौर में आज ही उन्होंने बात की, सुबह झाबुआ और मंदसौर में, जहां कलेक्टर्स को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं, समझाइश भी दी है, और झाबुआ की कुछ मुद्दों को लेकर तारीफ भी की है। तो सुनिए एक बार, सुन लीजिए एक बार किस तरह मुख्यमंत्री बात करते हैं, सुन लीजिएगा। मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए, अपराधियों को नाबूद करना है।
करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस, एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल जब मैंने देखा कि आईजी घटनास्थल पे नहीं पहुंच रहे, और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा इतनी देर क्यों की, ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। चलिए तो हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। योगेश ताम्रकार जी मेरे साथ जुड़े। योगेश जी, मेरी बात सुन रहे हैं? योगेश ताम्रकार जी, योगेश ताम्रकार जी, देखिए हर तरह जी आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इस एक्शन को कैसा देखे, इसके क्या मायने निकाले? देखिए बहुत स्पष्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी हमारे माननीय योगी राज जी भी जुड़े हैं, प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है आदरणीय योगी राज जी ने खुद दिया इस बात को कि कसावट की आवश्यकता का जहां तक विषय है। देखिए मुख्यमंत्री अगर सुबह पूरे मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं, अगर एक दिन में सुबह 2 जिलों को अगर बात भी करते हैं तो एक महीने में एक बार नंबर आता है। क्या एक दिन हमारे अधिकारी उठ नहीं सकते? नंबर 1। नंबर 2, मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूं। अगर कोई मुख्यमंत्री इतना सेंसिटिव है, इतना प्रदेश की चिंता कर रहा है कि सुबह अपनी नींद भी खराब करके और 6:30 बजे और 1 to 1 कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे तो पूरे 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को एक साथ बैठा के 4 घंटे की बैठक ले सकते हैं, लेकिन उस बैठक में सिर्फ भाषण होगा, उतनी कसावट नहीं आएगी। लेकिन जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही है उतना नीचे तक जा रही कि नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। अगर इसको कसावट के लिए वो बैठते हैं और महीने में एक बार कलेक्टर एसपी, तो उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, पता नहीं हमारे आदरणीय प्रताप भानु जी को क्यों तकलीफ है। तो मुझे लगता है कसावट के लिए ये आवश्यक था, और उसके लिए समय क्या होगा ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। अच्छा, इसमें 23 की चिंता है या फिर अभी हाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी चिंता है? ये चुनाव तो बिल्कुल तय है। अभी पंचायत, नगरीय निकाय सभी चुनाव है, 23 और 24 में चुनाव है। चुनाव तो अपने हिंदुस्तान में 12 महीने चलते रहते हैं, इसलिए चुनाव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने सक्रिय रहती है। अभी आपने देखा 6 महीने पहले हमने आपके चैनल पे भी विषय रखा था, हमने बूथ सशक्तिकरण को लेकर कितना काम किया है। 65,000 बूथों में 21,000 कार्यकर्ता हमारे निकले, तो हम तो 12 महीने काम करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी तैयारी चुनाव को लेकर हमेशा रहती है, कोई अभी हुई है ऐसा नहीं है। और शिवराज जी की मैं इस मंच से तारीफ करूंगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर 20 घंटे काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, इसमें तो तारीफ होना चाहिए। नहीं, प्रताप भानु जी एक बात और, प्रताप भानु जी, योगेश जी एक बात और कह रहे थे कि जो भी जिले के प्रभारी मंत्री है, अधिकारी नहीं, वो उनको भी जगा रहे होंगे। प्रभारी मंत्री जी भी भाई साहब महीने में एक बार ही जा पाते हैं, या बहुत बहुत नजदीक का जिला है तो 2 बार जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का अगर सीधे संवाद हो रहा है और एक मुख्यमंत्री के पास 100 विभाग हैं और 100 विषयों पर चर्चा करनी है, चिंता करनी है, तो अगर मुख्यमंत्री जी एक कलेक्टर एसपी से 2 घंटे बात करते हैं तो हर विषय की बारीकी तक कहाँ कमी है, कहाँ सुधार है। अभी आप ही लोग बोल रहे थे कुछ कलेक्टर की तारीफ की, कुछ कलेक्टर को डांट लगाई, ठीक है। तो इसके पीछे भाव यही है कि हमारी कसावट सरकार, प्रताप भानु शर्मा जी, अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं बना रहे, ये मेरा कहना है। कहिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? ये ताम्रकार जी कह रहे हैं कि प्रताप भानु शर्मा को क्यों परेशानी है। नहीं, मुझे परेशानी नहीं है। मैं तो वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर 6:30 बजे अब काम कर रहे हैं, इनके सभी प्रभारी मंत्री या मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जिले में जाके एक दिन क्यों जाते हैं? वो गांव में क्यों नहीं जा रहे हैं? लोगों की दुख तकलीफ में शामिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नकारा है, इसलिए ये काम मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। और जब मुख्यमंत्री जिले प्रशासन से खुद बात करेगा तो प्रभारी मंत्री का असर तो अपने आप बेअसर हो गया, उसकी कोई मानने वाला नहीं है। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभारी मंत्रियों का कोई कंट्रोल या कोई असर जिला प्रशासन पे नहीं रह गया है। जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है। जवाब दीजिए सर। ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। प्रताप भानु जी, प्रताप जी आप बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, कांग्रेस के, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अगर बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं? वो गांव में जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं हमारे विदिशा जिले में मीटिंग करके वापस चले जाते हैं, राजस्थान में मीटिंग करके वापस चले जाते हैं। जी बोलिए योगी। भारतीय जनता पार्टी रीवा में मीटिंग करके वापस चले जाते हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। नीमच में क्या हो गया? रीवा में
आपके जनपद पंचायत के अधिकारी ने 2 आम नागरिकों को, कार्यकर्ताओं को मार दिया जी, स्कॉर्पियो से टक्कर मार दिया। योगेश जी, आज तक उनके दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, मेरा प्रशासनिक अधिकारी ने मार दिया। योगेश जी और सरकार क्या योगेश ताम्रकार जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से लगभग 1 महीना होने को आ रहा है मुख्यमंत्री का जो एक्शन है, इसका असर दिखाई दे रहा है? आप लोग चूंकि फील्ड में है, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका असर क्या हुआ? क्या ये माना जाए कि जो चीजें जो कमजोरी नजर आ रही थी उसकी वो ठीक हो पा रही? बिल्कुल ठीक हो रहे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप कटु सत्य है। आज भू माफियाओं से, अतिक्रमणकारियों से 25,000 एकड़ जमीन अब खाली करा ली गई है इसमें मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में 25,000 एकड़, जिसकी कीमत 50,000 करोड़ है। तो आखिर ये बिना एक्शन के तो नहीं हो सकता है ना। कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है? एक्शन हो रहा है। रीवा का नाम ले रहे हैं। रीवा में एक व्यक्ति ने भगवा कपड़े पहनकर एक बच्ची के साथ गलत कृत्य किया, उसको जेल भेजा गया दूसरे दिन, और उसके 4 घर थे, चारों गिरा दिए गए। ये एक्शन नहीं है तो क्या है? वो किसने रुकवाया था उसका आज तक पता नहीं लगा। नहीं, ये भी देखना है कि नहीं, ऐसे लोगों पता होता उन पर भी कार्रवाई। सर्किट हाउस का आरक्षण किसने करवाया था? वो तो अधिकृत था ही नहीं। जी चलिए योगेश जी, जो स्वामी जी या बाबा जी थे राम कथा कहने के लिए जो आए थे, वो तो सर्किट हाउस में रहने के लिए हकदार ही नहीं थे। योगेश जी, प्रभारी मंत्री के निर्देश पर उन्हें कमरा दिया गया था। सर सुन लीजिए, मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये कहना चाहूंगा। सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। ये इनके सरकार काम करने का तरीका है योगेश जी। प्रतापान शर्मा जवाब सुन लीजिए। योगेश ताम्रकार, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं है। काम करने का तरीका 25,000 एकड़ जमीन खाली कराए। आप कोई ज्यादा काम करते हैं उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं भाई? कोई कम काम करे उसके लिए बात करो ना। मुख्यमंत्री अगर 20 घंटे, अरे योगेश जी आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मान ली। 25,000 एकड़ जमीन 50 लाख करोड़ की हो गई, मान लिया हमने। कुछ ज्यादा का मोदी जी अभी जापान यात्रा में गए हैं 48 घंटे में। अरे 50 लाख करोड़ से आप कर्जा कम कर दो ना मध्य प्रदेश का। चलिए सर, चलिए जी। योगेश जी, राजनीतिक कारण भी होते हैं कई बार, और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही अलग तरह का काम करते रहे बीते यदि 17 वर्षों में देखें। उन्होंने हर एक नब्ज को पकड़ा है। जहां राजनीति में जरूरत होती है उसको भी वो समझते हैं। बोलते कम है, काम ज्यादा कर देते हैं, और मंच से जब बोलते हैं तो फिर जनता के लिए बहुत बात भी करते हैं। लेकिन जब अधिकारियों को क्या कहना है, हमेशा कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर कहाँ कितना बोलना है, वो समझते हैं। इसकी राजनीतिक मायने भी बहुत अलग होंगे। नहीं, डेफिनेटली राजनेता जो भी करता है वो राजनीति के लिए करता है। चूँकि ये बात तो सब जानते हैं, चूँकि अभी नगरीय निकाय चुनाव सिर पे हैं, इसके बाद 2023 के चुनाव भी आने वाले हैं। तो सरकार की तैयारी, भाजपा की तैयारी डेफिनेटली यही है। और केवल भाजपा की नहीं, कांग्रेस खुद चुनाव मोड पे। पिछले कई दिनों से आप देखो उनकी बैठकों का सिलसिला लगातार बढ़ा है और चल रहा है। तो दोनों ही दल चुनाव के लिए कर एक्शन मोड में तो हैं, इसमें तो आप किसी से इनकार नहीं कर सकते। और ये सब जो हो रहा है वो हो इसी के लिए रहा है। तो ये एक दीगर बात है। लेकिन जहाँ तक एकदम एक्टिव मोड में आने का सवाल है, जिस तरीके से जिम्मेदारी खुद अकेले ले लेते हैं, जैसे हमने क्रिकेट में देखा कई सालों तक सचिन तेंदुलकर अकेले अपनी टीम का भार ढोते रहे। वो स्थिति आज शिवराज जी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में या खेल की दृष्टि से भी यदि आप देखो, क्रिकेट की बजाय हर राजनेता को, हर पॉलिटिक्स को बास्केटबॉल का उदाहरण देना चाहिए। बास्केटबॉल का हर आदमी मेहनत करता है, वो हर आदमी, हर खिलाड़ी बॉल लेके भागता है। यहाँ क्या हो रहा है, आप अकेले के दम पे आप पूरी की पूरी टीम निर्भर करती है, और जिस दिन वो अकेला बल्लेबाज फेल हो गया तो पूरी टीम निपट जाएगी। तो इसलिए ये जो मैं प्रताप भानु जी की उस बात से सहमत हूँ कि आपको एकला चलो वाले नीति नहीं अपनानी चाहिए। आपको काम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जिसको जो जिम्मेदारी दी वो उसको पूरा करता रहे। अकेला आदमी आखिर कब तक किसी को लेके चलता रहेगा। और वो शिवराज जी दिखाते भी हैं हालांकि कि अकेला ही बहुत नहीं, तो फिर वो होता यही है कि जब चुनावों की जब बारी आती है ना, तो फिर जो बड़े बड़े दिग्गज की जरूरत है, टीम स्पिरिट। बिल्कुल, चुनाव की जब बारी आती है, जब फिर बड़े बड़े दिग्गजों का जब टिकट कटता है ना, फिर वो असंतोष की गुफा में चले जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि फिर शिवराज जी कहने की स्थिति में होंगे ना कि भैया जब काम करने की स्थिति थी तब तो मैं घूम रहा था, मैं कर रहा था। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए ही खतरा है। ये योगेश जी, हाँ बोलिए, जल्दी बोल दीजिए, टाइम नहीं सर। योगी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी, समय नहीं सर मेरे पास। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय योगीराज जी भी कह रहे हैं कि टीम स्पिरिट से काम करें, अपने प्रताप भानु जी कह रहे हैं
देखिए, आज मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अकेला राज्य है अभी जिसको केंद्र सरकार का जो सर्वे होता है जीडीपी का, उसमें 19.75 हमारा जीडीपी रेट आया है। एक व्यक्ति के करने से नहीं, सबके ज्वाइंट इफेक्ट से ही सभी ये काम होते हैं। ठीक बात। कांग्रेस के टाइम में तो कभी नहीं आया, उन्होंने क्यों प्रयास नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में? कांग्रेस की सरकारें बहुत राज्यों में है, उनका जीडीपी रेट इतना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये टीम स्पिरिट से काम हो रहा है। हम जब टीम स्पिरिट से काम करते हैं तभी ऐसा होता है। चलिए, कई बार कई तरह के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज योगी जी, प्रताप जी और योगेश ताम्रप्रकाश जी, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक अलग मोड पर नजर आ रहे हैं और समय के साथ वो बदलते भी है। ये भी दिखाते हैं कि यही शिवराज है, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, सिर्फ देखते हैं तो प्रदेश की जनता को देखते हैं। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।